क्या आप जानते हैं कि 2 लाख से ज्यादा अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज अभी तक किसी के डिस्ट्रीब्यूशन का वेट कर रही हैं? बिल्कुल। उनमें से हर एक कहानी सस्पेंस और क्वेश्चन से भरपूर है। आज हम थ्रिलिंग कहानियों में से एक सुनाने जा रहे हैं जो आपको सस्पेंस के एज पर ले जाएगी। तो स्टे विथ अस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक मर्डर मिस्ट्री ओपन करने जा रहे हैं जो सस्पेंस और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरपूर है। तैयार हो जाएं फॉर अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स, हिडन साइंस और जज्बात के हचकूलों के लिए, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी की खोज करने जा रहे हैं जो आपको आखिर तक अमेजमेंट डाले रखेगी। बिलीव मी, यूल नेवर वांट टू मिस इट। हमारी कहानी शुरू होती है लाहौर के छोटे से कस्बे से, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। लेकिन एक बदकिस्मत रात ने सब कुछ बदल दिया जब एक प्यारी लोकल लाइब्रेरियन फातिमा अपने ही घर में मुर्दा पाई गई। कस्बे वाले बहुत खौफजदा हो गए और पुलिस शॉक्ड थी। ये किसका काम हो सकता था? उस कहानी के अहम किरदारों में शामिल हैं एक डिटेक्टिव जिनका नाम अहमर है, एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर जो रिडल्स को जोड़ने का एक्सपर्ट है, और अरीबा, फातिमा की अजीब व गरीब भांजी जो अभी शहर वापस आई है। हालात सीरियस हैं क्योंकि कस्बे का सुकून खतरे में है और अहमर पर प्रेशर है कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करे उससे पहले कि कस्बे में खौफ व हिरास फैल जाए। मर्डरर कौन है और ये मिस्ट्री कितनी गहराई में जा सकती है? जब डिटेक्टिव अहमद तहकीकात शुरू करता है तो वो राजों का जाल खुलता है जो जाहिर करता है कि फातिमा की जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। हर कोई उनसे मोहब्बत करता था, लेकिन बहुत से लोग उनसे जेलस भी थे। उनका बेटा, जो हाल ही में विरासत के दावे के लिए वापस आया है, से लेकर टाउन काउंसिल मेंबर तक जिनका उनसे लाइब्रेरी की तामीर नो पर झगड़ा हुआ था। सस्पेक्टेड पीपल की लिस्ट बढ़ती जाती है। एक के बाद एक क्लूज सामने आते हैं। फातिमा की टेबल पर मिलने वाला एक मिस्टीरियस नोट, उनके घर के पीछे एक टूटी हुई विंडो और एक हिडन डायरी की विस्पर्स। लेकिन जैसे ही अहमर हकीकतों की लेयर्स को हटाता है, वो रॉन्ग क्लूज से भी भटकता है, जिससे वो हर इस बात पर सवाल उठाता है जिसे वो जानता था। और जैसे ही आप सोचते हैं कि आपने उसे हल कर लिया है, एक शॉकिंग टर्न पूरी कहानी को बदल देता है। प्रेशर बढ़ता जाता है जब हमें अरीबा के माजी और इसके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या वो कुछ छुपा रही है? अब हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। अहम मोड़ उस वक्त आता है जब एक तूफानी रात में अहमर को एक गमनाम इत्तला मिलती है जो उसे शहर के मुजाफात में वाक़ एक सुनसान कैबिन तक ले जाती है। रात की तारीकी में तूफानी हवाएं जंगल के दरख्तों को झुकाए जा रही थीं। कुछ रास्ते पर गाड़ी की हेडलाइट्स मध्यम रोशनी फैला रही थी जब डिटेक्टिव अहमर उस मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन का पीछा करते हुए कस्बे के मजाफात में वाक़ एक सुनसान कैबिन तक पहुंचा। जब वो कैबिन के करीब पहुंचा तो उसे अंदर से रोशनी झलमलाती नजर आई। दिल की धड़कन तेज हुई और उसके माइंड में सवालात की गूंज थी। क्या आज ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी? अहमर ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अंदर अरीबा खौफजदा और बौखलाई हुई नजर आ रही थी, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। वो कैबिन के फर्श पर बिखरी हुई दस्तावेजात और कागजात के ढेर को देखकर हैरान रह गया। यहाँ क्या कर रही हो, अरीबा? अहमर की आवाज में हैरानी और क्यूरियोसिटी थी। अरीबा ने आंसुओं से भरी आंखों से देखा और कांपती हुई आवाज में कहा, मैं अपनी खाला की डायरी ढूंढ रही थी। वो कुछ छुपा रही थी और मैं उसे जानना चाहती थी। अहमर की नजरें एक पुरानी डायरी पर जम गईं जो एक कोने में पड़ी थी। उसने आहिस्तगी से डायरी उठाई और जैसे ही उसके पेजेस पलटने लगा, एक पेज पर नजर पड़ी जिसमें फातिमा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज लिखा था। वहां एक नाम था, नौमान कुरैशी। नामान कुरैशी? अहमद ने हैरत से रिपीट किया। ये तो टाउन काउंसिल का मेंबर है। अरीबा ने कांपते हुए सर हिलाया। हाँ, मगर खाला को उसके बारे में कुछ मालूम था जो बहुत खतरनाक था। वो इसके सियासी मुखालिफिन को रिश्वत देता था, मगर खाला के पास उसके खिलाफ सबूत थे। वो उसे बेनकाब करने वाली थी, लेकिन अचानक अहमर को सारी बात समझ में आ गई। तो ये वो वजह थी जिसकी बना पर फातिमा को मारा गया। उसने कहा, नेमान को इल्म था
कि फातिमा के पास उसकी करप्शन के सबूत मौजूद हैं और वो ये बात किसी भी कीमत पर मंजर आम पर नहीं आने देना चाहता था। अहमर के चेहरे पर संजीदगी और आंखों में गुस्सा झलक रहा था। नामान ने फातिमा को खामोश करने के लिए उसका मर्डर कर दिया ताकि वो अपनी पॉलिटिकल पावर और डिसऑनेस्टी को छुपा सके। अरीबा ने कांपती हुई आवाज में कहा, और मैं बेखबर थी कि ये सब मेरे खानदान के साथ हो रहा था। हमें अब उसे रोकना होगा, अहमर ने फैसला कुन लहजे में कहा। नामान कुरैशी को इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। इसी लम्हे कैबिन के दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। अहमर और अरीबा ने चौंक कर पीछे देखा और वहां नामान कुरैशी खुद खड़ा था, चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल लिए। तुम लोगों ने बहुत देर से सच जाना, नौमान ने कहा, लेकिन अब कुछ नहीं बदलेगा। अहमर ने तेजी से अपने पिस्टोल की तरफ हाथ बढ़ाया। यहां से भागने की ट्राई मत करना नौमान, अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। नौमान की मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम कुछ नहीं कर सकते अहमर, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं कितनी दूर तक पहुंच चुका हूं। मगर अहमर के लिए यह आखिरी जंग थी और वो जानता था कि इसे ये मिस्ट्री को हल करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नौमान कुरैशी की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगी जब अहमर ने अपनी नजरें उस पर गाड़ दी। अहमर जानता था कि यह लम्हा डिसाइसिव था और अगर वो एक कदम भी पीछे हटा तो लाहौर का अमन हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। अब क्या करोगे अहमर? नौमान ने सर्द लहजे में कहा, जैसे कि उसे अपनी ताकत पर मुकम्मल यकीन हो। मैं तुम्हें वही कुछ दिखाऊंगा जिसे तुम समझते हो कि तुम कंट्रोल कर सकते हो, इंसाफ। इतने में अरीबा ने एक आह ली, जैसे अचानक उसे सब कुछ समझ में आ गया हो। वो जानती थी कि नौमान की चालों और साजिशों ने उसकी खाला की जिंदगी का खात्मा किया, लेकिन अब वो बेबस नहीं थी। अरीबा ने सामने रखे मेज पर नजर डाली जहां फातिमा की डायरी का आखिरी सफा पड़ा था। इस सफे पर न सिर्फ नामान की करप्शन के प्रूफ्स थे, बल्कि वहां एक पुराना खत भी था जो फातिमा ने अपनी भांजी को लिखा था। वो खत अरीबा के लिए था, जिसमें फातिमा ने अपने दिल की बात कही थी। अरीबा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो जानना कि सच्चाई तुम्हारे हाथ में है। हमेशा बहादुर बनो और कभी पीछे ना हटो। अरीबा ने आंखों में आंसू लिए खत उठाया और अहमर की तरफ देखा। हम दोनों उसे हल करेंगे, अहमर ने कहा। अचानक कैबिन के बाहर गाड़ियों की रोशनी और शोर सुनाई देने लगा। अहमरा और नामान दोनों ने हैरानी से बाहर झांका। पुलिस की गाड़ियां कैबिन की तरफ आ रही थीं। नामान घबरा गया। तुमने पुलिस को बुला लिया? वो गुस्से से चीखा। हाँ, और अब तुम बच नहीं सकते, अहमर ने पुरस्कून लहजे में कहा। नौमान ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अहमर ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। नौमान की मुजाहमत बेकार थी, क्योंकि अहमर ने फौरन उसे काबू कर लिया। चंद लम्हों बाद पुलिस अंदर दाखिल हुई और नौमान को हथकड़ियां लगा दी गईं। नौमान ने एक आखिरी सर्द निगाह अहमर और अरीबा पर डाली और फिर कहा, तुम्हें लगता है कि ये सब खत्म हो गया? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अहमर ने उसे पुलिस के साथ जाते हुए देखा और कहा, शुरुआत तो हो गई है, लेकिन तुम्हारे अंजाम की। पुलिस के जाने के बाद कैबिन में खामोशी छा गई। अरीबा ने थके हुए लहजे में कहा, यह सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा बोझ मेरे दिल से हट गया हो। अहमर ने सर हिलाते हुए कहा, फातिमा को इंसाफ मिल गया है, लेकिन उस सफर ने तुम्हें भी बदल दिया है अरीबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैंने अपनी खाला का खोया हुआ वर्षा पाया है और अब मैं खुद को ज्यादा मजबूत महसूस करती हूँ। अहमर ने मुस्कुराकर कहा, यही असल जीत है। लाहौर में जिंदगी मामूल पर आने लगी, लेकिन फातिमा की कहानी, उसकी बहादुरी और सच्चाई की जस्तजू हमेशा के लिए याद रखी जाएगी। अब आपकी बारी है। इस मिस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आपके माइंड में कोई थियरी आई? अपने व्यूज कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।